क्या प्रोग्राम है? सर डिजिटल कमेंट्री चैनल का नाम है, प्रोग्राम का नाम है ऑन द स्पॉट। तो जो बातें होंगी ऑन द स्पॉट होंगी। ऑन द स्पॉट होगी सर। ये नेटफ्लिक्स कौन चला दिया रे साला? तेरी आंखें भूल भुलैया सामी छे तुम्हार चिन चिन चिन। मैं इस बार दिवाली का वेट नहीं कर रहा हूँ। ओ भूल भुलैया भूल भुलैया भूल भुलैया ढूंढो जस्ट संजय दत्त का गाल पकड़ना था। अरे नहीं रे पगले, ऐसा नहीं है। मैंने रोहित सर से पूछा है पागल वो भाग जाएगा ना मेरी शूटिंग रुक जाएगी। क्या यही रीजन है कि रोहित शेट्टी आपको कपिल देव बुलाते हैं? तो ये कहाँ से ले आए बे इसको? फटाओ पापा क्या कर रहा है यार? शत्रुघ्न सिन्हा मुझे करना है। मेरे विक्रम के भट्टो। एक बार उनसे मिला था, सोनाक्षी थी, सब लोग हम लोग बैठे थे। सेकंड पैक के बाद तो मैं तेरी जात का। आप बिहार से हैं सर। बिहार का एक बहुत नामी गिरामी फेस्टिवल है छठ। मैं छठ को अपने बचपन से रिलेट करता हूँ, अब नहीं रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि जिस लोगों से वो छठ था कि सब चाचा आते थे, सब बुआ आती थी या चाची अरक लेके करती थी, अब वही लोग नहीं रह रहे। अभी मैंने बच्चों को कहा कि देखो यहाँ वीडियो बनाओ यार। पापा क्यों? मैंने कहा जब मैं नहीं रहूँगा। आप अपने पिताजी को कैसे याद करते हैं? ट्रिप में आकर के मैंने उनको बोल दिया था कि आपको क्या पता, आप क्या जानते हैं इस लाइन के बारे में। बोलने के बाद उन्होंने मुझसे बात नहीं की और जब उनकी डेथ हुई तो वही चीज़ उनकी डायरी में लिखी हुई मैंने पाई। उन्होंने ऐसा कुछ लिखा था कि आज संजय ने मेरे दोस्तों के सामने मुझे तो हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल है आप लोगों का? डिजिटल कमेंट्री के शो ऑन द स्पॉट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जहां पे हम जाते हैं आर्टिस्ट के घर, उनके ऑफिस, उनके निजी स्पेस, करने उनसे बहुत सारी बातचीत। इसी तरह आज हम लोग आ गए हैं संजय मिश्रा सर के घर, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और इनसे हम लोग करने वाले हैं ढेर सारी गपशप। कैसे हैं सर आप? वैसे ही जैसा छोड़ा था तुमने। अच्छा हूँ, मस्त हूँ। लाइफ में ना हमेशा कुछ ना कुछ फेज़ आते रहते हैं। कुछ फेज़ ऐसे आते हैं जब आपको गुड न्यूज़ मिलते रहता है, कुछ फेज़ आते हैं जिसमें कोई न्यूज़ नहीं मिलता, कुछ फेज़ आते हैं कि बड़े अजीब अजीब से न्यूज़ मिलते हैं। तो आजकल उस फेज़ में हूँ और अच्छे से टैकल कर रहा हूँ। क्या अजीब न्यूज़ मिला है? मतलब आज तुम आए हो, कल रात में 2 बजे अपने आप नींद खुल गई। अच्छा। कि कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, हो तो रहा है कहीं कुछ, और तू सो कैसे रहा है। और सुबह फिर सो गया मैं। सुबह जागा तो देखा मेरे बुआ का फ़ोन है। अच्छा। और बुआ ने कहा कल रात वही 2 बजे करीब तुम्हारे फूफा जी को हार्ट अटैक आया था। तो ज़िंदगी समझने में ही लगी रहती है कि यार ये कनेक्शन मुझ तक कैसे आया। कोई तो रहा होगा ना, कुछ तो रहा होगा। ऐसे ही कैसे आप को इंसिडेंस कैसा हुआ कि 2 बजे रात में आप जागे और आप परेशान हैं, आपको नींद नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा, और मालूम चलता है कि कहीं कोई आपका जानने वाला उस समय परेशान है। तो वैसे ही हैं हम। कनेक्शन की बात आप कर रहे हैं सर। एक कनेक्शन अभिनेता का हमेशा अपने दर्शकों के साथ होता है। तो जो आपके जो फैन है ना सर, वो मेरे को लगता है 2 तरह के फैन है आपके। एक आपके फैन है अरे ढूंढू जस्ट चिल और पापा बॉम्ब फटा क्या। हाँ। एक आपके ये फैन है। वही दूसरे फैन वो है जो पैर छू लेते हैं। जिनको आंखों देखी पसंद है, कामयाब पसंद है, वद्द पसंद है। तो सर आपके इन किरदारों पे भी बातचीत होगी, ढूंढू और पापा बॉम्ब फटा गया, लेकिन अभी फिलहाल हम बात करना चाहते हैं जिस फिल्म का भी बहुत क्रेज है, जिसके बारे में बहुत सारी बातचीत हो रही है, भूल भुलैया 3 जी। इसका जब ट्रेलर आया था ना, तो ट्रेलर में 2 सीन जो है सर वो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। एक तो है कि वो वाला कि अरे राजकुमार का पौ भी नहीं है इसमें, तो अरे राजकुमार में पौ कहाँ से होता है, आगे पाखंडी में तो होता है। वो आपका डायलॉग, और एक सर वो नेटफ्लिक्स वाला जो था। दोनों अच्छे लगे थे आपको? अरे सर बहुत बेहतरीन। दोनों में कॉमन बात था कि मैं था। आप उसमें थे सर। इस फिल्म के बारे में बताइए सर, भूल भुलैया 3 के बारे में सर। मैं भूल भुलैया 3 सोच के नहीं करता हूँ किया ये फिल्म। इस फिल्म में सबसे जो बड़ी बात थी वो अनीस बज़मी। कभी कभी शाम में जब बोल देते थे पैकअप हो गया सर अब आपका, तो लगता था मैं यार इस बंदे को छोड़ के जाऊंगा।
मैं पैकअप के बाद भी अनीस सर के दिमाग में ही रहता, मतलब मेरे दिमाग में वही रहते थे। तो अनीस बजमी, आपने उनके साथ वेलकम भी किया था सर। वेलकम भी किया था। फिर भूल भुलैया 2 बहुत मज़ा आया। और जब अब एक्टर का कोई भी काम ना उसके एडिटर और डायरेक्टर निकालते हैं, तो भूल भुलैया 2 में उन्होंने मेरा बहुत अच्छा काम निकाला। मतलब मेरे बच्चों के अलावा मुझे भी हंसी आ रही थी हॉल में अपने ही काम में, अरे तेरी माँ, क्या कर रहा है बे मिश्रा, तो वो मज़ा आ रहा था। तो अनीस बज़मी, बड़े कम डायरेक्टर्स होते हैं ऐसे जो आपसे निकलवा सके और आप देने के लिए भी तैयार हैं। रेडी हो। ये नहीं कि नहीं नहीं सर आई डोंट वांट टू। वो बंदा है, उसको मालूम है संजय मिश्रा से क्या चाहिए और संजय मिश्रा को मालूम है कि अनीस बज़मी को क्या चाहिए। तो वे बहुत स्पेशल फिल्म है। और उसके बाद भूल भुलैया, मतलब आप हर एक 2 साल बाद तेरी आंखें भूल भुलैया सुनते हो तो फिर वापस फ्रेश हो जाते हो। तो ये दूसरा कारण ये है भूल भुलैया में मज़ा आने का। आमी छे तुम्हार चिन चिन चिन। और इसका क्रेज तो सर उतना है सर कि माधुरी दीक्षित और विद्या बालन जो है वो दोनों आ रही हैं, दोनों का आ रही डांस नंबर वो अरे मतलब उसका अलग डबल बोनस है भाई, डबल बोनस है। मैं सर, खुद भी देखने के लिए परेशान हूँ, जल्दी देख लूँ। सर ऐसा पता चला है कि इस फिल्म के लिए आपको सिर्फ 4 या 5 दिन का काम था सर, लेकिन आपका काम देखने के बाद फिर आपका रूल बढ़ा दिया गया नहीं, कुछ? 4-5 दिन का कतई नहीं था। 4-5 दिन का काम मैं कतई नहीं करता, लेकिन हमारी केमिस्ट्री वर्क कर रही थी। ओके। अश्वनी, राजपाल एंड संजय मिश्रा केमिस्ट्री वर्क कर रही थी। तो वर्क करने वाली केमिस्ट्री से ज़्यादा लोग निचोड़ लेते हैं कि निचोड़ो यार इसको और अच्छा आ सकता है और आएगा। तो वैसे वैसे थोड़ा बढ़ता गया वो, ओके। वैसे वैसे थोड़ा बढ़ता गया। पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, ऐसा नहीं कि 4 दिन के लिए बुलाए थे 40 दिन हो गए। ऐसा शोले में वो उनके साथ हुआ था जो सांबा बने थे, मैक मोहन, उनके साथ हुआ। ओके सांभा। हाँ, हमने कहानी सुनी थी कि उन्होंने कहा जी 5,000 दे देना। क्या पागल है, 3 दिन के रोल के लिए 5,000, 1,500 रुपये पर डे मिलेंगे। वो सड़ा वो काम चल गया 70-80 दिन। अच्छा। सांबा चाहिए ही चाहिए, कितने आदमी थे। ये उनके साथ हुआ था। हम लोग के साथ मिथुन चक्रवर्ती के टाइम पे होता था कि थोड़े से काम के लिए गए, अच्छा वो एक्टर आया हुआ बॉम्बे से, आने जाने का खर्चा बचेगा, इस पिक्चर में भी ले लो। उस समय दादा बहुत पिक्चरें करते थे। मैंने उनके साथ एक दिन में 5 पिक्चर की शूटिंग। क्या रे और क्या क्या कर रहा है? कुछ नहीं दादा, बस एक पिक्चर कर रहा हूँ। तब 1,500 मिलते थे। क्या बस एक ही पिक्चर? हाँ चल, ये पुलिस वाला बनेगा। अच्छा। हाँ दूसरी पिक्चर, अब दिन में 3,000। एक बार और आ जा, तू अच्छा एक्टर है यार, इधर आ। 5 पिक्चर करवा दिए, सोचो 15-7 जा, आई डोंट नो, 105 है 105। तो ये कहाँ से ले आए भाई? इसको तो हमसे भी बड़ा गणित है। 15 हाँ को 7 से वो मल्टीप्लाई करना है। हाँ तो 105। सही बोले सर हम। 105 ही होता है ना? 105 हाँ कैसे 105? अबे मैं 7,000 कमाता था, तू 105 बोल रहा है। अच्छा 7,000 में आप, मेरे को लगा आप 15x7 में से पूछ रहे हो सर। अच्छा कुछ होगा ऐसे ही, तो काफी पैसा मिलता था। तू इंटेलिजेंट है, मान गया भाई। अरे नहीं सर। नहीं नंदन साहब, नंदन। हाँ तो ऐसा 4 दिन का रोल नहीं था, रोल अच्छा खासा था। लेकिन जब केमिस्ट्री वर्क कर रही होती है तो प्रोड्यूसर भी चाहता है, डायरेक्टर भी चाहता है कि ऐड किया जाए, थोड़ा सा और दे दो। ऑडियंस ने भी पसंद किया, बहुत पसंद किया हमें भूल भुलैया में। 2 में भी और 3 में भी सर। हाँ 3 में अब देखो क्या होता है। हाँ दोनों सर। तो सर ये तो भूल भुलैया 3 की बातें थी। एक फिल्म आपने की ऑल द बेस्ट, रघुनंदन दास, गोवर्धन दास वकावले, है ना? फिर उसका वो सब डायलॉग जो है, तो ऐसा क्यों बोल रहा है जैसे मेरे पीछे वो याद, अरे डोंट डू जस्ट चिल। ये फिल्म जब आप कर रहे थे ऑल द बेस्ट, मतलब उसमें अजय देवगन साहब, फरदीन खान, संजय दत्त, आप, और मेरे को ऐसा लगा उस फिल्म में ना कि आप भी पैरेलल लीड में ही हो उसमें, क्योंकि आप जितनी बार स्क्रीन पे आते हो वो अलग चीज कुछ ना कुछ आप करके जाते हो। एक चीज क्या होती है, अंडर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट। सामने संजय दत्त हैं, आप कौन? घंटा प्रसाद। उधर अजय देवगन हैं,
आप कौन? घंटा प्रसाद। वो बेटा ये तो दो थे ही थे। फरदीन खान। आप कौन? घंटा प्रसाद। वो बेटा बिपाशा बासु। ओ तेरी, आप कौन? घंटा खान। तो इस घंटा खान को महाघंटा खान बनाने के लिए क्या करेगा? तब दिमाग दौड़ने लगता है। मैं अजय भाई के पास गया, मैं बोला मैं इसको प्राण की तरह करना चाहता हूँ। कहे क्यों? कहे इतने बड़े बड़े चचा लोग हैं, उनका कोई चचा होना चाहिए ना। तो प्राण साहब जो है, क्या ऐसा था, कौन था, किसका था, नहीं था, है था, नया था। और सीन ही शायद वो था जिसमें संजय दत्त का गाल पकड़ना था, या कुछ ऐसा ही, पहले ही कुछ ऐसा ही सीन था। अरे नहीं रे मुन्ना, हाँ, नहीं रे मुन्ना। जिसमें वो पूछते हैं आपको कि चम्मच चीनी कितनी, हाँ, कितनी चम्मच चीनी, हाँ, चम्मच एक, उससे चीनी दो। चम्मच, हाँ। तुम क्या लेकर आए थे? टेम्पो। हाँ। अगर उन सब डायलॉग्स को मैं ऐसे ही बोलता, चीनी एक, चीनी चम्मच एक, चीनी दो, तो वो एक कुछ और होता। लेकिन टा 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 तेरी, मैंने रोहित सर से पूछा कि रोहित सर, दिल कर रहा है संजय दत्त को ऐसे करके कर दूं कुछ। है पागल, वो भाग जाएगा ना, मेरी शूटिंग रुक जाएगी। ऐसे कैसे कर सकता है तू? वो संजू बाबा है। मैंने कहा ये को एक्टर के साथ अच्छा बाउंड्री है गुरु, कि वो हैं, आप हैं। ओके। घंटा खान। तो मैं संजू बाबा से, हम लोग पहचान वाले हैं, तो मैंने कहा मैं आपको ऐसे करूं कि करना यार, कोई तो मेरे साथ कॉमेडी कर। और हमने रोहित शेट्टी को नहीं बताया कि ये होने वाला है। ठीक है। कोई भी डायरेक्टर डर जाएगा ना यार, संजय दत्त के साथ कोई ऐसे कर दे, कहीं नाराज हो जाए, मेरी पिक्चर बर्बाद ना करे। बोलो। और वो हमने किया, और वाह, मतलब डायरेक्टर ज़्यादातर ऐसे बोलते हैं कट। रोहित भाई का मुझे याद है कट 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 कट, कुछ हंस के कट 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 बोल रहे थे। होता क्या है, ये T20s होते हैं। भूल भुलैया 3 जो है T20s है। इसको टेस्ट मैच की तरह खेलोगे कि डिटेक्टिव व्योमकेश घुस गए भूल भुलैया में, तो बोल टाइमिंग, टाक 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 टाक, हर बॉल पे रन चाहिए, टाक टाक। कोई बॉल, मतलब ये नेटफ्लिक्स कौन चला दिया रे साला, उस समय बोलना था, मैंने बोला ही नहीं था। अच्छा, डायलॉग कुछ और था? नहीं डायलॉग अच्छा, था ये। हाँ। मैंने कहा यार टकरा रहा हूँ, क्या बोलने का, नेटफ्लिक्स कौन चला दिया रे साला। अनीस भाई ने कहा ये क्यों, इसमें शीशे ने, मतलब भूतनी ने रोक दिया है। मैं, और मैं यहाँ पे ना मैं नेटफ्लिक्स का साउंड दूंगा, डडडम डडम, जो भी है। हाँ, बात हिट हो गई। तो T20 वाला मामला है। और दूसरी तरफ आओगे तो बहुत ही, अगर मैं आंखों देखी, जब तक मैं अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर लेता नहीं मानूंगा, तो लगेगा साला कोई स्मगलर बोल रहा है यार। सर हम ऐसे नहीं सुन पाएंगे उस डायलॉग को। नहीं, वही तो वो आपको नॉर्मल रखना होगा। नॉर्मल भी कैसे? ऐसे बंदे से जिससे लोग रिलेट कर पाए। हाँ यार, ऐसे ही तो मेरे चाचा जी थे, हूबहू। हाँ, ऐसे में वो भी यही बोलते, मेरे चाचा जी। एक फिल्म थी मेरी, वध। हाँ, जिसके लिए आपको अवार्ड भी मिला है सर। जिसके लिए मुझे अवार्ड भी मिला। हाँ। उसमें हस्बैंड वाइफ की कहानी, आप और नीना गुप्ता में। नीना गुप्ता रसोई में एक जूता पहन के नहीं। ऐसी कई आंटियां, ऐसे कई फैमिलीज देखे हैं। टॉयलेट से आए हो ना, पैर धो के आओ, रसोई में हाथ साफ करके आओ, बगैर हाथ साफ करे तो घुसना मत। और ये भगवान के पास घड़ी किसने रख दी, हटाइए इसको। ऐसी फैमिली देखी है आपने? हर शहर में ऐसी फैमिली, मेट्रोज में भी। छोटे से घर में अपनी दुनिया बना के रखे हुए। तो क्यों नहीं मैं उस चीज़ को पकड़ूं? प्राण साहब नहीं चाहिए यहाँ। वध में पा आया है तो मार ही दूंगा, वो नहीं चाहिए। तो दोनों का एक अलग मज़ा है एक्टिंग का। मुझे बहुत मज़ा आता है इन दोनों में करने में। सर अभी कुछ देर पहले आप टेस्ट और 2020 की बात कर रहे थे। क्या यही रीजन है कि रोहित शेट्टी आपको कपिल देव बुलाते हैं? शायद ये आ गया मेरा कपिल देव। हाँ, बॉलिंग में ज़रूरत पड़ेगी तो बॉलिंग फाड़ देगा ये। और कपिल देव थे ऐसे।
मेरे को लगता है सर कि आपको ना कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता होगा अब शूटिंग में। चाहिए भी। हम बताते हैं क्यों सर, क्योंकि गोलमाल अगेन हम देख रहे थे हाँ। अभी रिसर्च के लिए। हाँ उसमें आपका डायलॉग आता है कि बीच सड़क पे क्या कर रहे हो, गाड़ियों के रोहित शेट्टी का इंतजार, हाँ। अबे चूहों के जिमी शेरगिल, हाँ भूतों के राम गोपाल वर्मा। हाँ। ये लिखा तो नहीं होगा, ये आप ही की कारस्तानी है बाद सर। में लिखने लग गए, शुरुआत में हम लोग करते थे। अच्छा, हम्म। क्या क्या किया था शुरुआत में इस तरह का कुछ? मतलब हो जाता है ये। मैं हमेशा डायरेक्टर को कहता हूँ कि राइटर तो एक प्रोस्पेक्टिव से लिखता है, जब वो एक्टर को हायर किया जाता है ना, उसके 36 होते हैं, मेरे तो 136 होते हैं। और मैं कभी मैं को एक्टर्स को भी कहता हूँ, डायरेक्टर से पूछना मत, अच्छा, पूछना मत, करके दिखा दे। एक बार गाली देगा ना, ठीक है सर जैसा आप कह रहे हैं मैं कर लेता हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि इसको ढूंढो, जस्ट बोल दूँ क्या। लेकिन डायरेक्टर से पूछो मत, इसलिए क्योंकि वो 2 साल से, 3 साल से, 4 महीने से अपने दिमाग में एक खिचड़ी पका रहा है। और कोई जब खिचड़ी पका रहा हो, उसमें कहो कि इसमें थोड़ा सा हींग डाल दीजिए, कहेगा नहीं 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 सर, मैंने सोच रखा है, मुझे यही करना है। और उसमें डाल के दिखा दो, खाए गए, वाह यार क्या बात है, तो करके दिखा देते थे। एक बहुत पहले मैंने एक सीरियल किया था, उसका मुझे 500 रुपये पर एपिसोड मिला था, और हफ्ते भर में एक एपिसोड बनाते थे। उन दिनों सीरियल नए नए आए, क्या नाम था उसका? पता नहीं, उस समय तो मुझे ऑफिस नहीं था, उससे नहीं पहले नहीं का था। नहीं, बहुत पहले बहुत पहले बहुत पहले बहुत पहले। तो एक राजकुमार थे, जंगल में जा रहे थे, उनके दोस्त का रोल, हम लोग को दोस्त का ही रोल मिलता था। अच्छा, सामने एक बहुत बड़ा दैत्य आ गया, राजकुमार मार रहे हैं, पां पां, तो दोस्त क्या कर रहा है, नाक में थोड़ी उंगली देके खड़ा रहेगा कि राजकुमार मार ले तो आगे बढ़े। तो हम भी थूक दिए, अच्छा, तेरी जात के, मतलब अपने तरफ से कुछ तो किए ना। हाँ 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 सर। स्क्रिप्ट में नहीं लिखा था वो थूक, लेकिन उस थूकने की वजह से मैं उस डायरेक्टर के हर एपिसोड में आता था। रोल नहीं बड़ा हुआ, हर एपिसोड में आप थूकते थे? थूकते नहीं थे, मतलब उसको बुला लो यार, वो अच्छा किया था उसमें। अच्छा, थूका था ना जिस लड़के ने, उसका नाम ही ये था। आपकी पहचान बन गई थी बेसिकली। करने लगो, करने लगो। हमारे यहाँ एक्टिंग जो है ना, बड़ा वो है, वही डायलॉग याद है, हाँ बस डायलॉग याद है, बस तो तू तो महान एक्टर है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। फीलिंग मालूम है, सिचुएशन मालूम है, माहौल जो मैं शब्द बोलता हूँ वो कैसा बनेगा, वो तो फिर हल्के से आप देते हो तो रोहित शेट्टी चाहे कोई भी हो, अनीस भाई भी कैच कर लेते हैं, हाँ ये अच्छा है। नेटफ्लिक्स वाला डायलॉग मुझे कतई नहीं मालूम था कि ये कुछ ऐसा होने वाला। निकल के आ गया वैसे। वांग, कैसे बोलता है नेटफ्लिक्स, टुडुम। टुडुम। ये नेटफ्लिक्स कौन चला दिया रे साला, लोग रिलेट भी कर गए, हर घर की कहानी है वो। सर एक और फिल्म है सर 1 2 3, उसमें आपके कैरेक्टर का नाम है पिंटोस, पिंटोज, और उसका फिर वो डायलॉग है पापा बॉम्ब फटा क्या। ये जैसे कि ऑल द बेस्ट प्राण साहब का था, ये जीवन साहब का था। हाँ प्यारा भगवान बॉम्ब करे 3-4 शत्रुघ्न सिन्हा मुझे करना है, अभी तक नहीं किया आपने? नहीं। अच्छा सर, गोलमाल अगेन में किया है, जहाँ पे भूत को भगाने के लिए आप आते हैं और बोलते हैं अरे मेरे विक्रम के भट्टो, और हाँ वहाँ उतनी ही देर किया है। रोहित सर ने कहा अरे यार शत्रुघ्न सिन्हा मेरे घर के बगल में रहते हैं साले, रोज का कांड हो जाएगा गाड़ी निकालते हुए, तूने ऐसा किया। तो लेकिन मैंने कहा नहीं रोहित भाई, एक तो करना है, भट्टो वही बहुत बहुत। अभी कुछ दिन पहले उनसे बात हो रही थी मेरी शत्रुघ्न सर से, मैं उनसे मिल ही नहीं सकता, पागल हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं उन्हीं की तरह बोलने लगूंगा उन्हीं के सामने, कहाँ से, क्योंकि हम लोग एक तो हमारे मोहल्ले के, हमारे घर के, और उनकी डायलॉग डिलीवरी मतलब अलग। हर बिहारी गर्व करता था, अरे बाबू बाबू शत्रुघ्न सिन्हा भी आया, शाम आए तो कहना छेनू आया था। हाँ मैं उल्टा बोल रहा, छेनू आया तो कह देना शाम आया था, जो भी सही होगा लग जाएगा, ठीक है। तो कैसे आप उसके सामने, उस पर्सनालिटी के सामने नॉर्मल जी, मैं तो नहीं रह सकता। एक बार उनसे मिला था, बहुत रात थे, सोनाक्षी थी, सब लोग, हम लोग बैठे थे। सेकंड पैक के बाद तो मैं और टा 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 तेरी जात का, और मुझे असरानी सर इशारा कर रहे, मत सामने ही बैठे थे, तू ऐसे कर रहा है, और वेरी नाइस। तो वो इम्पैक्ट पड़ना है भाई, बिल्कुल। तो जीवन साहब को आपने सर बहुत फिल्मों में किया, जैसे कि इसमें तो पापा। मैंने एक फिल्म में किया था, लोगों ने बहुत सारे फिल्मों में करवाया। ओके। लोगों को लगने लगा यार तू ऐसा कर, तू मजा आता है। और वाकई में जीवन जैसे एक्टर,
कमाल है। एक स्टाइल बनाया तो जिसमें वो नारायण नारायण भी बोलते हैं और पहुँचो पहुँचो, अमर अकबर एंथोनी में शक्ल दिखना चाहिए, और लोग कैच कर रहे हैं तो क्यों नहीं हम उसको भुनाएं। सबसे अच्छा आपने कैच किया है सर, बहुत लोगों ने कोशिश किया है। मैं बहुत गिल्ट फील करता हूँ कि मेरे को एक्टर्स जो है ना वो भी ऐसे ही बोलने लगते हैं। अच्छा, ये कभी बड़ा- हुआ ऐसा? हैं? कभी ऐसा हुआ कि आपके कोई एक्टर बोलने हाँ, लगे? सब लोग एक बार फिर से होगा, डायरेक्टर बोल रहा है यार, अच्छा, वंस मोर। वो बहुत कैची है यार, तो कैची चीज है तभी तो लोग उसको एकदम, चाहे वो मैं हूं या ऑडियंस हो, पापा पापा क्या कर रहा है, हीरा लाल हीरे का, बहुत कैची है वो। जब कर लिया तो सेट पे चाय बोलिएगा, अरे थोड़ा मल्टी को इधर करो रे, बेबी को ऊपर उठाओ रे, ये सब होने पूरा लगा माहौल था। कर देते हो। रणवीर सिंह का अभी हम एक इंटरव्यू देख रहे थे सर, जी। तो वो उनका कहना है ना कि जब संजय मिश्रा सर सेट पे होते हैं ना तो अलग माहौल होता है। जी। वो गलत इंग्लिश बोलेंगे, उनके मुंह में जो भी आएगा वो बोलते हैं, और हर चीज फनी लगता है। हर चीज ऐसा लगता है ना कि एफर्टलेसली वो कर रहे हैं। सर्कस में आपने उनके साथ काम किया काम था। किया है। देखो क्या होता है यार, तुम अभी इंटरव्यू ले रहे हो, घर से निकले हो, साले को इंटरव्यू है। जब तक तुम इस काम में मजा नहीं लोगे, किसी भी काम में, कोई भी काम हो दुनिया, अगर ट्रेन चलाने से लेके घर में खाना बनाना, कुछ भी काम, अगर तुम उसको काम की तरह लोगे ना, काम की तरह तो उसको लेना है, लेकिन उसको करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, आई डोंट नो बहुतों के साथ होता होगा, मैं जब भी कोई सेट छोड़ता हूँ ना, सेट पे सभी के आंख में पानी रहता है। अभी अभी लखनऊ से करके आया हूँ, मेरे डायरेक्टर कि अरे सर अब आप चल जाइएगा ना तो माहौल नहीं रहेगा, माहौल नहीं बनेगा। माहौल बनाते हैं आप। हाँ, यहाँ भी माहौल आप बनाओ, काम करो, मस्ती यहाँ भी करो। बना दिए थे आप माहौल सर, अभी शूट से पहले पूरा हाँ माहौल हाँ, बना हुआ अब था। बताओ, यहाँ पर सब डिपार्टमेंट है, कोई आंखों से तो बात नहीं करेगा, है उसको लगाओ, उनको लगाओ, उसका वो ठीक करो, उधर से नीचे करो। अब इसके बीच में ये तो अपना काम कर गए, और जब तक हमारा काम शुरू हुआ तब तक हमारी बुद्धि उड़ चुकी है। तो उसके पहले एक पॉज चाहिए लाइफ में, तभी तो इन्हीं छोटे छोटे वक्तों को लेकर के जब आप लास्ट में याद करोगे, अरे यार एक वो भी वक्त था। अभी मैंने बच्चों को कहा कि देखो यहाँ वीडियो बनाओ यार। पापा क्यों? मैंने कहा जब मैं नहीं रहूँगा तो तुम जब बड़े हो जाओगे तो कहोगे देखो एक टाइम पे हमारे घर में मेरे पापा ऐसे से होते थे, देखिए इतने सारे बैग पड़े, इतने लोग हैं, ये याद करेंगे, जो हम लोग के टाइम पे नहीं था। हम लोग के टाइम पे तुरंत थोड़ी बुलाओ किसी कैमरामैन को या लाओ 36 रुपए का रील और 36 वाला रील खींचो फोटो। अब तो कभी भी कहीं भी कोई भी तो क्यों नहीं बना के रख ले रही कि एक सैटरडे था, पूरे घर में ऐसे ऐसे लोग आए हुए थे, इतने सारे लोग थे, मेरे पापा का इंटरव्यू था, उस समय याद करूँ जब हम नहीं रहेंगे तब। आप अपने पिताजी को कैसे याद करते हैं? मैं जब भी मिरर देखता हूँ कभी कभी डर जाता हूँ कि मैं अपना फादर ही दिख रहा हूँ। होती है ना पापा जी जैसा चेहरा। पापा जी जब कभी 5-10 दिन की छुट्टी से लौटते थे, हमेशा दाढ़ी बनाते थे, लेकिन कभी कभी टाल जाते थे तो ऐसे ही लगते थे वो आपके जैसे। हाँ, मेरी मम्मी को लोग देख के कहते हैं अबे माता जी ये आपका बेटा, हाँ, आप लोग कुछ अलग लगती है, ये बताहा टाइप लगता है, बताहा हम लोग बिहार में बोला जाता है। हाँ बड़ा बताहा टाइप लड़का है, तो ऐसा दिखता है। एक वाकया याद आ रहा है सर, एक आपकी फिल्म थी सर आलू चाट, हाँ। उसके प्रीमियर पे आप अपने पिताजी को लेके गए थे, किसी बात को लेके आप इरिटेटेड थे सर। हाँ, आपने और मैंने उनको डांट दिया था, और उसके पहले तबीयत बहुत ख़राब थी, बड़ा एंटीबायोटिक वगैरह होता है। एंटीबायोटिक एक ऐसी दवा होती है ना जो आपके बॉडी को पूरी तरह से हिला देती है, ठीक है, जिसमें सिर्फ फिजिकल नहीं होता, मेंटली भी आप एकदम। और उसी ट्रिप में आकर के मैंने उनको बोल दिया था कि आपको क्या पता, आप क्या जानते हैं इस लाइन के बारे में। शांत हो गए थे उस दिन, पूरे दिन बात नहीं की हमसे, और उनके जाने के बाद वही चीज़ डायरी में लिखी हुई थी। अच्छा, कितना बड़ा इंटरवल दे के गए मुझे, या कितना बड़ा पॉज। उस बोलने के बाद उन्होंने मुझसे बात नहीं की, शांत हो गए थे, और जब उनकी डेथ हुई तो वही चीज़ उनकी डायरी में लिखी हुई मैंने पाई, वो आपने पढ़ा और पढ़ा। लेकिन उसके लिए मैं माफ़ी भी नहीं मांग सकता, कुछ नहीं कर सकता,
वो मेरे दिल में उनके साथ जाएगी। कभी कहीं किसी जगह पे किसी क्या लिखा था उन्होंने सर डायरी में, अगर आप? उन्होंने ऐसा कुछ लिखा था कि आज संजय ने मेरे दोस्तों के सामने मुझे ओके। गिराया, मतलब उसको इंग्लिश में कुछ कहते हैं, उसके लिए एक शब्द है डिमोरलाइज, शायद डिमोरलाइज का भी यही मत है। तुम भी तो बिहारी को हो। हाँ सर, बिहारी हैं सर। हम ही लोग आईएएस नहीं बनते, नहीं बन पाए सर। क्या करें, तो क्योंकि ये चीज़ नहीं मालूम है Right. तो डिमोरलाइज किया शायद उनको, तो ऐसा उन्होंने लिखा था। सर आपकी जो यात्रा है, बम्बई के अलावा 2 शहरों का जिक्र होता है उसमें, दरभंगा बिहार और बनारस। हाँ, अच्छे अभिनेता तो आप हैं सर, लेकिन उसके साथ साथ अच्छे इंसान भी हैं। तो ये 2 शहर जो है, दरभंगा और बनारस, ये आपको बेहतर इंसान बनाने में दरभंगा कितना मुझसे जुड़ गया अच्छा। क्योंकि मैं दरभंगा का हूँ। बनारस से मैं जुड़ा, मैं कलाकार था, बनारस कलाकार है, तो आप खींचे चले जाएंगे, समझे। बम्बई समुद्र किनारे है, कलकत्ता समुद्र के पास है, फिल्म इंडस्ट्री वहाँ आई, इस जगह का कल्चर है वो सिनेमा। दादा साहब फाल्के रहे हुए हैं यहाँ यार, यहाँ राज कपूर ने, गुरुदत्त ने, इसी शहर में तो देवानंद, दिलीप देवानंद, सब 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 नंद, विभुनंदन ना सब नंदन इसी शहर के हैं, समझ रहे हो। जी सर। तो इस शहर में वो सिनेमा वाली खुशबू है, बनारस में वैसी ही खुशबू है। दरभंगा आप आना जाना आज लगा रहता है, बचपन से जाता रहता हूँ। तो वहाँ क्या आप पैदा हुए देखिए थे? पैदा नहीं हुआ, मेरे दादा जो थे ना, जैसे गांव से पलायन हो रहा था ना, पलायन नारायणपुर है आपका? नारायणपुर, हाँ। तो दादा को भी काम करने के लिए कि कथी करवाई यहाँ, हैं मैथिली आती है आपको बोलने? तनी मनी, तनी मनी जाने एक चाहिए। एक भाई रखे थे हम यहाँ कि मैथिली बोलेगी तो मेरे बच्चे सीखेंगे। अच्छा, सिखाना चाहते हैं उनको आप? अरे बिल्कुल यार, ओ तो मैंने बाई रखी थी कि वो मैथिली बोलती थी, हाँ। तो बच्चे भी बोल लेंगे, हम भी कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। 10 दिन बाद वो अपन को परवरता नहीं है, यहाँ का बोलने लगे, हम कहा भागे आते, नहीं तो हमारे बच्चे भी। एक दिन ऐसे ही पल कहीं हम लोग खा पी रहे थे, बोले मम्मी वो बहुत छपरी लोगों का है। मैंने कहा है छपरी शब्द, आप पल जिसको जन्म दे के देखे, छपरी बड़ा बम्बैया शब्द है। तो दरभंगा से दादाजी आकर के कहीं पटना उटना में काम करने लगे, अच्छा। फिर शादी ब्याह, फिर बच्चे बच्चे। मेरे पापा शायद किशनगंज में जन्मे हुए, शायद नहीं, किशनगंज में ही जन्मे, और हमारी पैदाइश पटना में हुई, अच्छा। पटना में। लेकिन हमारा दरभंगा से कनेक्शन रहा जब तक दादा दादी, अब भी हम लोग कभी कभी चले जाते हैं, कुलदेवी हैं, लेकिन जब तक दादा दादी थे हम दरभंगा नारायणपुर का ही चावल खाते थे, सब कुछ खाते थे। बहुत खुशबूदार तो नहीं होता था, खुशबूदार चावल तो अब आए हैं, बहुत ही प्यारा अरवा चावल। खाते थे या उसना खाते थे? उसना रे, जो नहीं जानता है, बॉइल्ड राइस बोला जाता है उसना हाँ, को। जिसको ब्राउन राइस भी ब्राउन बोलते हैं। राइस। हम लोग के यहाँ ब्राउन राइस कोई दामाद आ जाए, अरे पागल हो, अरवा बनता था। अरवा बनता था, समझे। वैसे रोटी खाओ, कोई दामाद आए तो पूरी बनेगा, नहीं तो हम लोग के यहाँ कौन काला वाला आटा होता है, मड़ुआ, बरुआ का रोटी। किसी दामाद को दे दो मड़ुआ का रोटी, क्या पागल आदमी, मड़ुआ छुपाओ इसको, पता भी नहीं चलना चाहिए। हम लोग 24 आवर पूरी खाते हैं, लेकिन देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ों को हमने अपने ज़िंदगी से निकाल दिया, और बाकी जो बचा है ये महंगा सर निकाला है सर, लेकिन अभी फिर से वापस जा, जैसे देखिए बिल्कुल तीसी उसको बोला जाता है। तीसी मैं हमेशा खाता हूँ, कद्दू के सब्जी में डाल के, लौकी के सब्जी में उसको लौकी के पीस सब्जी में, डब्बे में, मेरे हर शूटिंग में डब्बे में तीसी होता है। अच्छा, अभी भी खाते हो आप? हाँ हाँ, अच्छा। काय अभी नहीं खा सकते क्या? वही बिल्कुल तो खा बोल सकते रहे हैं हैं सर। कि जिस समय था उस समय हटा दिया गया। अब वही दामाद आपको आता है, कहता अरे वाह मत खिलाइए, बॉइल्ड राइस दीजिए जरा, ब्राउन राइस दीजिए जरा। वापस जा रहे हैं हाँ, मतलब दामाद अब जाके घर में बोलते अरे आप लोग क्या ये सब खाती रहती हैं असमती बसमती, हमारे ससुराल में तो बॉइल्ड राइस। तो सर अभी आप अपने दादाजी का जिक्र कर रहे थे, दादी का जिक्र हुआ, तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, आपकी दादी जो थी वो रेडियो में गाना गाया करती थी। हाँ। आपके पिताजी का भी संगीत से लगाव रहा। जी जी जी, इनफैक्ट दहेज में उनको सितार दिया गया था जी, जो आप जाके टुन टुन कर लेते थे कभी। हाँ। तो इस संगीत के माहौल में एक्टिंग का भूत आपको कैसे धर लिया? संगीत के एक्टिंग कलाकार होना चाहिए। इसी माहौल में मेरा छोटा भाई म्यूजिशियन निकला,
ओके। मैं अभी जा रहा हूँ पटना। मैं जितनी एक्टिंग अपने चाचा जी के महुआ में एक क्लिनिक है, जैसा हम छोड़ के आए थे, ये नहीं कि बदल गया, टेबल वुबल अलग हो गया, वही खटेला टेबल, वही खटेला कुर्सी, लेकिन पेशेंट उतने ही हैं। अच्छा। कुछ तो बात है कि छोड़े नहीं, चाहते तो पैसा आ रहा है, यंग एज था, बढ़िया कुर्सी बनवा लेते और कितने आदमी थे, कब पेट खराब हुआ ऐसे कर सकते थे, लेकिन वही खटेला सब कुछ। और पेशेंट देखने का तरीका एकदम कलाकार वाला। जैसे से बताइए सर, कैसे देखते थे वो पेशेंट? कभी कभी देखे हो कि पेशेंट के साथ जो आता है ना, हाँ, वो ज़्यादा बीमार लगता है। आई ना हंसी? सबको हंसी आ गई। पेशेंट, अरे बाप रे बाप, क्या बताएं। कल रात में दही खाए, रात में खाए थे, चाचा जी पूछते हैं। हाँ। हाँ, रातें में खाए थे ये दही, उसी के बाद से उल्टी। अरे तू साला काहे रो रहा है? हुई थी, इसको रोने देना, इसको रोने दे। तुम काहे रो रहे हो? काहे खा लिए दही रात में? ठंडा के समय में दही खा के सोइएगा तो क्या होगा? अच्छा। तो ये सारी चीजें आप वहाँ साइकोलॉजिकल इलाज भी चल रहा है वहाँ पर। साइकोलॉजिकल इलाज भी चल रहा है, और एज एन एक्टर आप भी देख रहे हैं अच्छा। कि हाँ यार, ये काहे को एक्टिंग कर रहा है? वो एक्टिंग ही कर रहा है ना, दर्द का महसूस कर रहा है ना। बाप रे बाप, पूरा रात नहीं सोए हैं ये। राइट। ऑब्जर्वेशन से वो देखा और फिर वो एक्टिंग कर रहा है। राइट, सही बात। सर है, तो ये सब चीजें हैं थोड़ी थोड़ी। लोग कहते हैं बड़े जमीन पे रहते हैं संजय भाई आप। अबे हम लोग का काम ही है जमीन पे रहना, हम पायलट थोड़ी हैं बे। वाह। हम लोग जमीन पे ही रह के तो जमीन को पकड़ेंगे ना, जमीन को पकड़ेंगे तो जमीन पे दर्शक है, जमीन पे दर्शक है तो बात उन तक जाएगी। क्या बोलती तू? बिल्कुल सर, हाँ। सही सही बात है सर। सर अभी जब हम लोग पॉडकास्ट की शुरुआत किए थे सर, उस समय स्टीरियोटाइपिंग पे बात हो रही थी, और उस समय बातचीत हो रही थी कि आप एक तरह का रोल कर रहे थे, फिर किसी ने, डायरेक्टर ने आपको देखा, हाँ। तब फिर आपको आंखों देखी, कड़वी हवा, इस तरह का रोल मिला। लेकिन हम ना इससे थोड़ा सा डिफर करते हैं सर। अच्छा। इसीलिए डिफर करते हैं ना क्योंकि जो दर्शक नहीं जानते हैं आपके जर्नी को, उनको हम बताना चाहते हैं कि 1989 में आप एनएसडी से निकले। एनएसडी से निकलने के बाद फोटोग्राफी करने लगा। फोटोग्राफी आप करने लगे। उसके बाद ना बहुत सारे स्ट्रगल, सारी चीज़ें चल रही थी ना, लेकिन आपकी जो फिल्मी शुरुआत हुई है ना, शुरुआती दिनों में आपने जो रोल किया है ना, वो कहीं से भी कॉमेडी नहीं है, और वो ना बहुत अलग है। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, कौन पिक्चर? सला सत्या। सत्या फिल्म शुरू होती है, सुपारी किलिंग का सीन है, आप हैं और मनोज जोशी के बड़े भाई हैं शायद, गुजर गए बेचारे। आप दोनों स्कूटर से जा रहे हैं मर्डर करने के लिए, और स्कूटर आपके, हाँ, आपके पैर पे गिर जाता है। फिर उसके बाद कट्टू सीन है, जेल वाला सीन, जहाँ पे आप चिल्ला रहे हैं। सत्या की बात नहीं होती है आपके करियर में, जबकि इतना अच्छा सीन है वो, मेरे को याद आता है। देन फिर दिल से आतंकवादी बने हुए हैं आप। हाँ, कुछ पिक्चरों की बात नहीं होती, कुछ पिक्चरें नोट की जाती। ये नोट हम लोग किए सर, ये सर जो बहुत लोगों ने वो इन दोनों फिल्म के बारे में बताइए, हम चाहते हैं, इस पर आप कम बात किए हैं, सत्या और दिल से के बारे में। तिग्मांशु धूलिया एक टाइम पे कास्टिंग डायरेक्टर का भी काम करते थे। हाँ, बैंडिट क्वीन वगैरह। बैंडिट क्वीन, दिल से। तो मुझे कहे मिश्रा, बम्बई में मणिरत्नम आए हुए। कौन? मणिरत्नम आए बम्बई में? बॉम्बे। मणिरत्नम मिलेगा? अरे पागल है, मिलेगा, मिला दे। नहीं, एक रोल है टेररिस्ट का, चल जा सन एंड सैंड में रुके हुए। अच्छा, मणिरत्नम। और रोल मिले ना मिले, एक क्या होता ना कि आपके टाइम के, जैसे मुझे बहुत अफसोस है कि मैं सत्यजीत रे के साथ नहीं काम कर पाया। जैसे शायद जाकिर हुसैन ने कभी बिस्मिल्लाह खां के साथ बजाया होगा, नहीं बजाया होगा, लेकिन एक ख्वाहिश रहती है कि मैं अपने टाइम के, जैसे केतन मेहता की फिल्म वो डालेंगे है इंडिया, मैंने सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो केतन मेहता की फिल्म। आपकी डेब्यू फिल्म थी वो? हाँ, शुरू 2 फिल्म थी, राजकुमार और वो पंकज पराशर। जलवा फिल्म बनाई थी कि मतलब काम करना है यार, इस काम नहीं, इसके साथ रहना है। इसके फिल्म से मैं इतना प्रभावित हूँ मणिरत्नम के, मुझे सिर्फ उसको देखना है, और मैं मणिरत्नम को दिल से मिलने गया और उनको देखता ही रहा। अच्छा। तो मणि सर को भी थोड़ा कहानी वानी सुनाने के बाद लगा कि पूछें, डू यू नो हिम?
हम देखे, हम कहे मणि सर का कोई ऐसा असिस्टेंट होगा जो क्रिएटिव तो नहीं होगा, ये इनका फ्लाइट का टिकट, ठीक है। खाना खाने का समय हो गया सर चलिए, इस तरह की कुछ काम करता होगा। तो मैंने देखा, मैंने कहा नो सर आई डोंट, ही इज राम गोपाल वर्मा। ओ तेरी राम को, उस समय बड़ी फिट रंगीला। हुई थी, रंगीला। Yes, खतरी और शिवा बना चुके थे शिवा, वो, हाँ। रात, रात अब क्षणम एकाएक, क्षणम वो तेलुगु में बना हाँ हुआ हाँ था, हाँ, अब एकाएक पाला कैसे बदल रहे हैं। जिनको अभी तक आप पहचान नहीं रहे राम गोपाल वर्मा को। अरे उनके मतलब हम लोग राम गोपाल वर्मा अभी 20-25 मिनट से बैठे हुए वहां पे, आरजीवी ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट बैठे हुए वहां पे, और मैं सिर्फ देख भी नहीं रहा हूं उधर, बस इधर ही। अब एकाएक कैसे पाला बदल दें, कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं कि आज से इसमें नहीं सर। फिर मैं सॉरी सर बट आई लव यू करके बोल के, अच्छा सर मैं चलता हूँ, जाने लगा, लिफ्ट तक पहुंचने लगा, ए हेलो, when I'm making a film on Satya, I would cast you. ओ, उसी वक्त उसी वक्त हम कहे गलत जवाब, अभी डेट दे के आया हूँ उनको, दिल से के लिए। दिल से के लिए। तो और अब आप लोग देख लो, आपस में कर लो सुलह। हाँ सुधार। तो दिल से की शूटिंग कहाँ चल रही थी, शाहरुख खान, चंबा, चलो, हाँ। चंबा में शूटिंग चल रही थी। तो छोटी सी पार्टी थी और मणिरत्नम पार्टी में से मुझे देख रहे थे, ये बड़ा मिसकास्ट हो गया यार। ओ, मिसकास्ट हो गया। मतलब टेररिस्ट अच्छा, बनाया था, ये terrorist, तो हाँ। साला कॉमेडी करता रहता हमेशा, हाँ। हर कोई इसके पीछे भागते रहते हैं, हे सब हंसते रहते हैं। तो ये गलत कास्टिंग कुछ हुई है। तो उन्होंने उस समय कहा था कि एक्चुअली यू शुड डू सत्या, तुमको उसमें जाना चाहिए था। अच्छा, तब तक आप सत्या साइन नहीं, मतलब उसमें कुछ नहीं हुआ था। फिर एक फ़ोन आया, 3 days वर्क सर। तो एक दिन लोखंड वाला में, एक दिन कोई जेल में था जहाँ वो आदित्य श्रीवास्तव को, हाँ, वो आपके वो और एक दिन कोर्ट रूम था। तो ऐसा सा हुआ। और बहुत ब्रिलियंट डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा, और रामू सर उसमें मेरे फ़ैन हो गए थे। अच्छा, हाँ सत्या में। ये बात मुझे शाहरुख खान ने बताई। ओके। एक दिन 7 बजे की शिफ्ट थी, शाम के 7 बजे की, चेन्नई में, और मुझे फ़ोन आया कि आप सर 4 o'clock। हमका ऐसा कहा है 4 o'clock? ये शाहरुख खान ने फोन किया आपको? हाँ, अच्छा। कि आजा कुछ काम है। वहाँ पहुँचा हूँ तो शेखर कपूर, शाहरुख खान, मणिरत्नम और अजय देवगन नहीं, राम गोपाल वर्मा, ये सब लोग कुर्सी लगा के बाहर बैठे। तो यस सर यस सर यस सर। शाहरुख ने कुछ ऐसे ही इशारा किया होगा कि बेटा तेरी तो लॉटरी लग गई। अच्छा। और रामू सर पकड़ के लेके गए हमको, और इनको, शाहरुख को? मुझे। अच्छा, आपको लेके गए। हाँ, और दिखाया कि देखो तुमने ये किया है, तुमने बहुत गुड, आई एम थिंकिंग वन फिल्म विद यू। मैंने कहा नहीं सर, मेरे सारे डेट सीरियल्स में चले गए, सीरियल में मेरे डेट दे दिए थे मैंने। जब वो बुलाते थे मुझे, आर यू फ्री संजय? नहीं सर, मैं तो वहाँ काम कर रहा हूँ, ऑफिस में। आर यू फ्री संजय? सर टुमारो शूटिंग सर। कोई भी सीरियल का नाम ही होता था। तो किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। चाहे भगवान ही हाथ पकड़ के आपको ले जाए, कह लीजिए ये नहीं मिलता। तो ऐसे सा एक रिलेशन था, बट ब्रिलियंट। ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करना चाहिए। अब डायरेक्टर ही नहीं काम कर रहा तो मैं क्या करूँ? हाँ। लेकिन हर एक्टर को करना चाहिए। कितनी फिल्में की आप लोगों ने साथ में आरजीवी के साथ? आरजीवी के साथ शायद एक ही। सत्या, उसके बाद हो ही नहीं पाई क्योंकि आप सीरियल्स कर रहे थे। हाँ, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में बिलीव करते हैं सर आप? मैं हर चीज़ में बिलीव करता हूँ। अच्छा। आप शाश्वत हैं, मैं हवा में बिलीव करता हूँ, मैं साउंड में बिलीव करता हूँ, मैं ग्रहों में बिलीव करता हूँ। ये पीछे इतना रुद्राक्ष पड़ा हुआ है सर, ये सब ओरिजिनल है सर कि? मैंने एक पेड़ से तुड़वाया था। अच्छा, फिर तो ओरिजिनल ही है। लोग यहाँ को एक ओरिजिनल नहीं मिल पाता आपके पास। हाँ, यहाँ इतना और ये रखा हुआ पिछले 7 महीने से तेल में था। दिखा तो दे।
दिखा सकते हैं सर, ये देखो। रुद्राक्ष की बात कर रहा, हो सकता है कोई खाने का कुछ नहीं नहीं संदेश। सर, ये मतलब ये सब ओरिजिनल है ना? हाँ। तेल में रखा जाता ताकि ये फूले। तेल में रखा जाता है और पेड़ से तुड़वाया हुआ है। अच्छा, रुद्राक्ष का पेड़ होता है। कितना, एक मुखी है, पंचमुखी है, ये अभी नहीं पता चल पाया, इतना बड़ा ये इतना नहीं है। वो नहीं हूँ, लेकिन मुझे भरोसा इन चीज़ों पे है। हाँ, पूजा पाठ करते हैं आप? हमेशा करना भी चाहिए और करता भी हूँ मैं। आप बिहार से हैं सर, बिहार का एक बहुत नामी गिरामी फेस्टिवल है छठ। हाँ, छठ को कैसे देखते हैं आप? मैं छठ को अपने बचपन से रिलेट करता हूँ, ओके, अब नहीं रिलेट कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे दादा नहीं है मेरी उंगली पकड़ के ले जाने वाले। अच्छा, मैं कल ही सोच रहा था इस बारे में। गाना तो वही है, कांच ही बांस की बहंगिया। सिंगर बदल गए। मेरे फादर नहीं है जगाने वाले, उठो। भोर का अर्घ है आज, हाँ, घाट छेकने जाना है। घाट छेकने जाना। बचपन में छेकते थे आप घाट पर? अरे, और अब तो छठ के समय में ठंड भी नहीं पड़ती, उस समय तो बाप रे बाप। और कोई भाई धीरे से गंगा जी में लुढ़का दे ठंडा में। अच्छा, अरे रो क्यों रहे हो? चाची को अभी तो पूरा देर उसी में खड़ा रहना है, तुम तो खाली डूब के आए हो। तो वो सब नहीं है तो सड़क धोने वाला माहौल, नहाए खाए में गेहूं सुखाना, सब खरना। सब 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 आप देखिए उस समय वो पर्व सिर्फ एक इलाके में था, फैल गया सर आज हर तरफ छठ। छठ। लंदन में भी मेरी बुआ हुआ कहती हैं कि देखो पौंड खुदवाए हुए हैं, वहीं पर अर्घ डालते हैं। और हम उससे अलग होते गए, क्योंकि जिस लोगों से वो छठ था कि सब चाचा आते थे, सब बुआ आती थी और चाची अर्घ लेके करती थी, अब वही लोग नहीं रह रहे, तो वैसे रिलेट करते अब आपके घर में छठ नहीं होता है सर? अब वो काफ़ी हुआ, अब नहीं, अब कोई करने वाला नहीं। आपको कभी मन नहीं लेकिन करता हम कभी भी छठ में पटना होते हैं तो अर्घ डालने जरूर है? जाते हैं। पत्नी को बोले, बच्चों से डलवाया हुआ है मैंने। हम्म। लेकिन कुछ इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ पर्व आपको, वैसी दिवाली आप नहीं मना पाएंगे जैसे आपने बचपन में मनाई। बिल्कुल बिल्कुल सर। हर जनरेशन ये अब बोलता होता है है कि दिया लगा दो, वो लगा दो और वो कर दो। उस समय था कि दिया आप खुद लगाते थे, वो उम्र थी, उम्र के हिसाब से त्योहारों का। प्रेमचंद का ईदगाह वो छोटे बच्चे पे ही लिखा गया, वो किसी बड़े पर नहीं लिखा गया कि मैंने ईद के दिन क्या सोचा था, क्या किया था। नहीं नहीं, बच्चे का, कि उसको एक जूता चाहिए, उसको एक चिमटा चाहिए, वो कहे दादी को चिमटा चाहिए। बहुत सोच समझ करके प्रेमचंद ने ईदगाह के उसको, नाम भूल रहा हूँ बच्चे का, हामिद हामिद ही नाम था ना? हम शायद, बहुत चाहते तो बड़े पर भी तो लिख सकते थे, लेकिन वो जो एज होता ना जिसमें ईद का, दिवाली का, दुर्गा पूजा का, अब नहीं खुशबू आते उस हरी श्रृंगार के जो दशहरा में जिसके समय निकलता है, अभी भी निकल रहा होगा, लेकिन उस समय था श्रृंगार का फूल। हर श्रृंगार का फूल जाके ले आओ बेटा, गिरा होगा बहुत सारा, और बच्चे लाते थे और घर में ला करके अभी खत्म ही हुआ है कि महल्ले आने लगे। महल्ले आ गए। वो माहौल कहाँ से लाओगे? और जहाँ माहौल नहीं वहाँ मिश्रा नहीं। बट चलिए सर, आज पॉडकास्ट में सर आप बहुत अच्छा माहौल बना दिया और मेरे को लगता है कि सर आपको भी अच्छा लगा होगा। हाँ, सुनने वाले को भी कुछ इंस्पिरेशन मिले, जी सर, मज़ा आए। जी। और क्या नाम बताया? विभू। अबे अपना नहीं बे। अब यही रिएक्शन चाह रहे हैं प्रोग्राम डिजिटल कमेंट्री का सर, ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट जो भी निकला, ऑन द स्पॉट निकला, ऑन द स्पॉट ही याद रखिए, ऑन द स्पॉट ही भूल जाइए। उतनी ही देर के लिए हर पल और हर लम्हा, यही जिंदगी है, जिंदाबाद। और यही आपके दोनों बेटियों का भी नाम है, पल और लम्हा। पल और लम्हा। भूल भुलैया के बारे में बोल दूं थोड़ा सा? हाँ प्लीज प्लीज सर, पैसे प्लीज। लिए मैंने उससे। अरे प्लीज सर, यहाँ पर नहीं बोलना ही नहीं कुछ, वो पिक्चर अपने आप में बहुत जी, जी। बोल रही है। पिक्चर की शुरुआत ही इसके ट्रेलर और इसकी कहानी, इसके गाने से एक हाइप जो बन गया था, मेरे अंदर खुद लगा हुआ है कि कब, मैं इस बार दिवाली का वेट नहीं कर रहा हूँ, मैं भूल भुलैया वाले दिन दिवाली है शायद, ऐसा मुझे हाँ ऐसा हो गया मामला मेरे लिए। ओ भूल भुलैया, भूल भुलैया, भूल भुलैया। थैंक यू सर, सो मच सर। थैंक यू सर। वाह। एक बंदा है विभू, क्या नाम बताए रे? ऑन द स्पॉट।
सर अब कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले बताया कीजिए कि मेरा नाम पूछ रहे हैं शो का। तो यही तो कंफ्यूजन में रखो जनता यही को, comedy audience है, को। हाँ, comedy of यही errors। comedy of errors है। तो ये विभू है, ऑन द स्पॉट पे काम कर रहे हैं और मुझे बहुत बढ़िया लगा इसमें इनसे बात करके। इन्होंने जनरल जर्नलिस्ट की तरह कोई क्वेश्चंस नहीं किए, बट अच्छे क्वेश्चन किए। मैं बहुत एज पे था, रोते रोते बच गया। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए इसको, सब्सक्राइब करेंगे? पापा सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कीजिए या हाथ पकड़ के करवाऊँ? हाथ में घड़ी है, वक्त है, वक्त ना निकले इसके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। थैंक यू।